हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और आप पूर्ण मेहनत एवं लगन के साथ अपनी स्टडी करते रहें ताकि आप पहली बार में ही सीटेट का पेपर पास कर सकें। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाने हैं और एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की, तो फिर आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो चलो हम एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कल का प्रैक्टिस वैसे हमने आपसे कहा था कि आपको हिस्ट्री की प्रैक्टिस मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश हिस्ट्री की प्रैक्टिस आपकी नहीं लेके आ पाई हूँ। तो फिर हमने सोचा कि आपकी जो ये भूगोल की प्रैक्टिस चल रही है इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है आपका पहला, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब आपका ये विषुवत वृत्त क्या है, ठीक है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, यानी 1 और 2। यानी विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है और विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यानी इनकी कोणीय माप की दूरी को देशांतर नहीं कहते हैं। थोड़ा मैं आपको मैप से समझा दूं। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी होती है और इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, ठीक है, यानी पृथ्वी को 2 भागों में काटने वाली रेखा या 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को, ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और यही आपका विषुवत वृत्त होता है। ठीक है, और ये आपका कितना होता है? ये 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। अब विषुवत वृत्त के समांतर खींची गई रेखाएं, ठीक है, इस तरीके से इसके समांतर जब हम रेखाएं खींचते हैं तो यही हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अब आपका राइट आंसर पहला भी आपका सही है। और दूसरा आपका है कि ध्रुवों की ओर, तो ये आपके ध्रुव है, ठीक है, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे तो आपके ये अक्षांशों की जो दूरी है वो क्या है, यानी आकार है, वो घटता जाता है। ठीक है, इस तरीके से जाएंगे और यहाँ जाके यानी ध्रुवों पर तो मात्र एक अक्षांश मात्र एक बिंदु के रूप में हो जाते हैं। तो आपके पहला और दूसरा सही है और आपका तीसरा गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2। अब बात करते हैं देशांतरों की। ठीक है, तो देशांतर आपके क्या होती है? देशांतर यानी ध्रुवों को मिलाने वाले जो रेखाएं होती हैं इस तरीके से, यानी एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव को इस तरीके से, ये यानी एक दूसरे में ये मिली हुई होती है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये जो हमारी रेखाएं होती हैं, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, ये हमारी देशांतर होती है। और अगर आप पूर्ण वीडियो चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। और अभी आपको टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हम व्याख्या देखेंगे। हम विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कर्क रेखा, ठीक है, अब आपकी कर्क रेखा कितनी अक्षांश पर होती है? मकर रेखा आपके कितने अक्षांश पर होती है? उत्तर ध्रुव कितने पर होती है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त कितने पर होता है? ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपकी पृथ्वी है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा मैप से ये जो चीज़ें होती हैं हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझना। और इसे ये जो विषुवत रेखा है इसे 2 भागों में काटती है।
और ये आपकी 0 डिग्री होती है, और ये आपका उत्तर है, ठीक है, और ये आपका दक्षिण, और यानी ये उत्तरी भाग और ये नीचे वाला दक्षिणी भाग। अब इन्हीं के समांतर जब ये यानी ये बढ़ती जाती है 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ठीक है, जैसे ये आपका है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं उत्तर में, और 23.5 डिग्री दक्षिण में, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और इसी तरीके से 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, ये ठीक है, और ये 66.5 डिग्री पर। आपको आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अब ये आपको मिलाना है, तो कर्क रेखा ये आपकी उत्तर में हो गई, नंबर 2 मकर रेखा ये आपकी दक्षिण में हो गई 23.5 डिग्री। तो आपको अगर 2 ऑप्शन भी आते हैं इस तरीके के प्रश्नों में, तब भी आप प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। जैसे आपका ए का 2 और बी का 3, अब आप में इसमें देख सकते हो कि आपका ए का 2, ठीक है, और बी का 3, तो ये आपका 3 ऑप्शन नंबर इसमें आ रहा है, सी में आ रहा है ये ए का 2 और बी का 3। अगले भी हम देखते हैं, सी का उत्तरी ध्रुव, तो ये ये आपका 4, तो ये सी का 4, और ये आपका फर्स्ट, तो ये आपका फर्स्ट, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर सी। व्याख्या देखेंगे हम इसकी। विषुवत वृत्त 0 और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, ठीक है, यानी हमारे ये 90 डिग्री यानी होते हैं अक्षांश, यानी हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं कुल 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है। कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री, अभी इन्हीं सब पर हमने बात की थी, ठीक है, तो राइट आंसर आपका नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। आपको नहीं बताना है कि इसमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। अब कर्क रेखा आपकी उत्तर में है और ये दक्षिण में है, और बीच में आपका जो विषुवत रेखा पड़ती है, ठीक है, तो ये शीत कटिबंध में आपका नहीं आता है। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है, तो ये भी आपका शीतोष्ण कटिबंध नहीं है, उष्ण है आपका। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र ये आपका उष्ण नहीं है, ये आपका शीत है। तो राइट आंसर आपसे नहीं पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त सभी यानी आपका इसमें से एक भी सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखेंगे हम। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध होते हैं, ठीक है, ये शीतोष्ण होते हैं और ये शीत। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि यानी विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई सभी रेखाएं या सभी वृत्त आपके क्या हैं, अक्षांश होते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान नहीं होता है। जैसे जैसे ये पृथ्वी की ये हमारे ध्रुव हैं, तो इसे हम खींचेंगे, ठीक है, सभी की ये क्या है, घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर एक बिंदु के रूप में आपके अक्षांश वृत्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिण के सभी को दक्षिणी अक्षांश। यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है।
तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यानी जैसे ये आपका ठीक है अक्षांश है, फिर इसके बाद की जो भी अक्षांश है इन दोनों के बीच में आपकी 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और ये प्रश्न भी आपका यहाँ से बनता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? यानी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को अभी हमने आपको बताया था, जैसे पृथ्वी है और ये आपके ध्रुव है, तो इनको इस तरीके से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा देशांतरी या अम्बोतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या अम्बोतर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा ये जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी या अम्बोतर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, यानी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं हमारी समय का निर्धारण करती हैं और सही स्थिति बताती है स्थान की। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुववृत्त पर अधिकतम यानी 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। जैसे आप अगर इस तरीके से इनको मिलाओगे तो ये ध्रुवों से जब इस तरीके से ये मिलती हैं तो ध्रुवों पर जाकर तो ये बिल्कुल 0 हो जाती हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी, और ये वाली दूरी इनकी होती है 111.3 और ये कहाँ होती है? आपकी विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है अश्वक्षांश, प्रमुख यामोत्तर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। तो राइट आंसर आपका प्रमुख यामोत्तर यानी प्रमुख आपके देशांतर यामोत्तर है, इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अक्षांश देशांतर पर अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहें, पूरी मैप पर मैंने समझाया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अवश्य देखें उस वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ये बिल्कुल सही है। जैसे आपकी जो यामोत्तर रेखा है डिग्री, ठीक है, तो ये दो भागों में पृथ्वी को विभक्त करती है। विषुवत रेखा आपकी इस तरीके से दक्षिणी और उत्तरी भाग में विभक्त करती है, और ये आपकी इस तरीके से ये आपका पश्चिमी और ये आपका पूर्वी भागों में विभक्त करती है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है आपका नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है आपका, ये तो हम देख ही चुके हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से समय से आगे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं, वहाँ जो भी टाइम होगा वही वहाँ का टाइम होगा। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है, ये पश्चिम से किसकी ओर घूमती है? तो आपको पता ही होगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं? दोनों ही आपके गलत हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, ए सही एवं आर गलत है। ये आपका सही बता रहा है।
ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय आगे होता है। हाँ सॉरी, मैं भूल गई, इसे मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। जैसे ये आपकी देशांतर रेखा है या मोतर 180 डिग्री, जहाँ से समय का निर्धारित होता है। ठीक है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। तो यानी पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से थोड़ा आगे होता है। ये प्रत्येक मतलब इस पर देशांतर पर 4 डिग्री बढ़ जाता है। और आपका जो भारत है, ठीक है, आपका जो भारत है तो वो आपका पूर्व में स्थित है। तो अगर ग्रीनविच में और अपने भारत का समय, ठीक है, 5.5 घंटे ज़्यादा होता है। ठीक है, 5.5 घंटे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पूर्व में स्थित है, पूर्व में समय बढ़ता है। तो आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 5.5 घंटे का समय आपका बढ़ जाता है। अगर ग्रीनविच पर जो भी टाइम आपका हो रहा है, जैसे 1 बज रहा है, तो इसमें 5.5 घंटे ऐड कर देते हैं हम कि भारत में इस समय कितने बजे होंगे। आप समझ पा रहे होंगे। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये कहाँ से लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। यानी पश्चिम में माइनस होता है और पूर्व में प्लस होता है, और हमारा भारत पूर्व में स्थित है पृथ्वी के। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? यानी 1 डिग्री घूमने में आपका समय कितना होगा, ये पूछा गया है। 4 मिनट, 60 मिनट, 20 मिनट या 5 मिनट। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, 4 मिनट। ये सॉल्यूशन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, जब 360 डिग्री को हम 24 से भाग देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, तो आपका 15 डिग्री निकल के आएगा। तो 1 घंटा में, ठीक है, 60 मिनट होते हैं और 15 डिग्री घूमने में लगा समय कितना है? 60 मिनट। तो 60/15, तो ये आपका 4 मिनट निकल के आया। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। और यही 4 मिनट ऐड होते जाते हैं आपके समय में। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? ठीक है, अब पूर्व में स्थित है और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, एक समान समय होगा। तो राइट आंसर है आपका 1 घंटा 20 मिनट। सॉल्यूशन देखते हैं। यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 20 डिग्री बराबर 20 × 4 बराबर 80 मिनट। और 80 मिनट को जब हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 घंटा 20 मिनट। यानी 60 मिनट का आपका 1 घंटा हो गया और आपके 20 मिनट और भी बचे, तो 1 घंटा 20 मिनट। अर्थात अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, तब उस स्थान पर दोपहर के 1 बजकर 20 मिनट हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस याम्बोतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है? अब बात हो रही है भारत की, ठीक है, अभी तो ये पूरे विश्व की बात हो रही थी, अब भारत की बात करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर 1, 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, ये 82.5 डिग्री आपका पूर्व पश्चिम, ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपका 82.5 डिग्री ये भी है और 82.5 आपका ये भी है, लेकिन ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए ये आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्बोतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्बोतर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो अभी अभी हमने आपको बताया भी था, ये कितना है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। तो 5
घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट पीछे, तो यही आपका राइट आंसर है। भारत का मानक समय यम्बोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो अब बाकी के प्रश्नों को हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, आप भी लेकिन आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और देखते हैं आपकी हिस्ट्री की क्लासें भी 1-2 दिन में शुरू होने वाली हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी सारी प्रैक्टिस आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी क्लासें भी मिल रही हैं, आप उन्हें भी देखें। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोज़ देखा करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।